तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में बीजेपी कारकुनों ने बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर जुल्म के खिलाफ कैंडल रैली निकाली। ये रैली सना चौक से अंबेडकर चौक तक निकाली गई, जिसमें बीजेपी कारकुनों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान इन कारकुनों ने मुतनाज़ नारे भी लगाए। इस रैली को बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने कवर किया है। इससे अलग उन्होंने डॉक्टर रामाकृष्ण से मुलाकात भी की और इस बारे में उनकी राय जानी। जानते हैं इसकी मुकम्मल तफसील। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक भैंसे की ऐसी शख्स से जो हर वक्त गरीबों के लिए आगे रहते हैं और जिसे कहते हैं डॉक्टर रामाकृष्ण, जो हर वक्त किसी को मदद करना हो या किसी को जो परेशान है उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही डॉक्टर रामाकृष्ण सर मौजूद है, उनसे तफसील में बात करेंगे। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सर, सुबह आपने एक डॉक्टर के लिए रैली निकाला कि उस डॉक्टर को 10 लोग मिलकर रेप करके मार दिए और तमाम डॉक्टर्स भैंसे के, तमाम सिस्टर्स, तमाम कंप्यूटर्स रैली निकाले और आपका ये था कि उस गद्दारों को जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उन्हें सजा दे। मगर सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स थे मगर उसमें कोई एक लीडर मौजूद नहीं था, भैंसे का कोई एक आम आदमी मौजूद नहीं था। क्यों सर? वो हिंदुस्तान का डॉक्टर नहीं जो है, हिंदुस्तान का भविष्य था सर, हिंदुस्तान की आन थी, हिंदुस्तान की शान थी। उस डॉक्टर को ऐसे बेदर्दी से रेप करके मार दिया, मगर किसी आम आदमी को उसका अफसोस नहीं है। मगर आज सर जो रैली निकाले, सर जो दूसरे देश के लिए, जो दूसरे देश के हिंदू है, उन लोगों के लिए दर्द दिखाए, मगर जो अपने हिंदुस्तान का भविष्य, अपने हिंदुस्तान की जो डॉक्टर है उसके लिए कोई सर आगे नहीं आए। उसके बारे में कुछ बोलेंगे? एक्चुअली आज का रैली था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा इंडिया के अंदर काम करता है। ऐलान किया कि आज सवेरे 6 बजे से कल सवेरे 6 बजे तक पूरा मेडिकल ओपी बंद करके डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हिस्सा हुआ वो चाल बहुत भयंकर था। और एक 31 साल का लेडी डॉक्टर लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करने की जो डॉक्टर को के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो जान हो गया, वो बहुत दुख की बात थी। और एक वहाँ ही नहीं हुआ, वो होने के बाद वहाँ का जो एविडेंस तो मिटाने के वास्ते जो गुंडागर्दी हुआ, 14-15 अगस्त के बीच के रात में 7,000 लोग आके वहाँ का सीन जो था, तो क्राइम सीन को पूरा मिटाने की कोशिश करे, वहाँ का पुलिस कुछ नहीं कर सकी। डॉक्टरों का ये कहना है कि तो दिए, मगर उन्होंने एक बात बोली थी, आपको चला लेना है चला लो, नहीं तो गंगे में फेंक दो इसको। मगर अपन मानते हैं कि बाबा साहब जो राजांग गिद्दी है उसके ऊपर हर एक को न्याय मिलेगा, मगर न्याय को छोड़ो, या इंसिडेंट होने के बाद सो मिटाने की कोशिश करे तो वो भी गवर्नमेंट के हाथों उसमें रहे, तो फिर आम आदमी जाना कहाँ? इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेरी सीरियस हुआ। ये एक रेप नहीं होता, ये दो रेप भी हो। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी रेप करे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हमें। ये 7,000 लोग आके वो विटनेस को, उनका जगह को मिटाना चाह रहे, इसलिए ये सीरियस माहौल था। आज का जो डॉक्टर्स का आप बताए कि क्यों डॉक्टरी करे, लोग क्यों नहीं करे। एक तो हम लोगों को अपील नहीं करे थे आज का प्रोग्राम के वास्ते, और दूसरा एक है, लोग ऐसे आज एक भी पेशेंट घर से बाहर नहीं निकला, तड़प तड़प रहे घर पे है। नहीं तो आज जाके हमारे पीछे लगते थे कि हमारे बताओ, ऐसा कोई हॉस्पिटल में लोग आए नहीं, कुछ गड़बड़ करे नहीं, हमारे को देखो बोले नहीं। इसका मतलब है उन्होंने दुखित रहते कि भी हमारे को सपोर्ट करे। दूसरी बात, लोगों को बता के हम उसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, मगर एक बात जरूर कहते कि लोग आप सतर्क रहे, आप होशियार रहे। ये बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, ये डॉक्टर बेटी नहीं, हर एक बेटी के ऊपर हो ना, और एक बेटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो हमारा आज का डिमांड था। बहुत बढ़िया है सर, एक अच्छा मैसेज जा रहा है आपसे। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक भविष्य था, जो एक इतनी खूबसूरत डॉक्टर जो कईयों लोगों की जान बचाए होंगे, मगर उन्होंने आज तक देखे नहीं होंगे कि कोई मेरे साथ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मगर डॉक्टर का फर्ज है कि जान बचाना। ऐसे डॉक्टर के साथ
घटिया लोग जो ऐसा घटिया बर्ताव करे, उस बर्ताव के लिए कोई आम आदमी नहीं। जैसे कि आप अभी आपने नारा सुना कि इस देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेगा, हम करेगा। सर उस डॉक्टर की रक्षा नहीं कर सके जो अपने हिंदुस्तान की भविष्य था, उसकी रक्षा नहीं करे तो सर दूसरे कंट्री के लिए इतनी तड़प, इतनी खबर देख रहा है जो अपने देश में अपने जवान बच्चियों के साथ जो रेप हो रहा है उसके बारे में कौन सोचेंगे सर? अपने हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में कौन सोचेंगे? उसके बारे में बोलिए। आज दूसरा देश जो बांग्लादेश में हो रहा है, बहुत भयंकर स्थिति है। 1947 में जब जब जो नहीं देखा गया, आज देखा जा रहा है। वो एक बच्ची बोल के नहीं, सामूहिक हिंदू एक टारगेट करके बांग्लादेश में किया जा रहा है। वो एकदम एक भयंकर मौत मर रहे हैं वहाँ के हिंदू। उसके ऊपर आज शाम की जो रैली निकली उसमें भी मैं हूँ, और वो रैली का मकसद था इमीडिएट वहाँ के हिंदुओं का रक्षा हो, उनको बचाया गया। छोटी छोटी बातों को इंटरनेशनल एमनेस्टी, WHO, यूनेस्को या इंटरनेशनल के बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस चिल्ला चिल्लाते बोलते हैं। फिर बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है उसको तो रोकने के वास्ते एक वॉइस भी नहीं निकल रहा है। आज का जो रैली था, मकसद यही था कि आप वहाँ का माइनॉरिटी का रक्षा करें, हिंदुओं को हिंदू एक रिलीजियस के नाम पे ना मारा जाए, क्योंकि कोई मजहब बोलती नहीं आप आपस में झगड़ा कर लो, आपस में मार लो। इंसानियत की बात है। जो इंसानियत छोड़ के वहाँ के लोग, पिए वाले तो नहीं थे बांग्लादेश में, कोई पी के मर्डर नहीं कर रहे, पी के अटैक नहीं कर रहे, उन्होंने तो एकदम चिल्लाते हुए मार दे रहे। वो एकदम गलत था। उसलिए इंडिया के अंदर पूरा माहौल क्रिएट किया है हिंदुओं के अंदर, क्योंकि वहाँ का अत्याचार सामूहिक अत्याचार है, सामूहिक लोगों को मार दिया जा रहा है। उसके ऊपर था, आप बोल रहे थे कौन करेगा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। ये तो करना ही चाहिए। अरे ये नहीं कर रहे तो इतने सारे हो रहे। और जो कलकत्ता में हुआ उसका आप सोचा गया तो वो मामूली मर्डर नहीं था, एक इंसान करने का मर्डर नहीं है, एक पशु करने का। इंसानियत की बात है। जो इंसानियत छोड़ के वहाँ के लोग, पिए वाले तो नहीं थे बांग्लादेश में, कोई पी के मर्डर नहीं कर रहे, पी के अटैक नहीं कर रहे, उन्होंने तो एकदम चिल्लाते हुए मार दे रहे। वो एकदम गलत था। उसलिए इंडिया के अंदर पूरा माहौल क्रिएट किया है हिंदुओं के अंदर, क्योंकि वहाँ का अत्याचार सामूहिक अत्याचार है, सामूहिक लोगों को मार दिया जा रहा है। उसके ऊपर था, आप बोल रहे थे कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। ये तो करना ही चाहिए। अरे ये नहीं कर रहे तो इतने सारे हो रहे। और जो कलकत्ता में हुआ उसका आप सोचा गया तो वो मामूली मर्डर नहीं था, एक इंसान करने का मर्डर नहीं है, एक पशु करने का। इंसान पशु कब बनेगा? जब उन्हें कुछ तो भी ड्रग लेगा, जब उसका अंदर पशु तत्व आ जाए। इसलिए अभी तेलंगाना गवर्नमेंट समझो, हम ऐसे एनजीओ आरोग्य भारती समझो, ये सब यही चिल्ला के बोल रहे नशा मुक्त तेलंगाना हुए, नशा मुक्त भारत हुए। ये नशा से आदमी इंसान से जानवर बन रहा है, उसकी सोच बदल रही। वो एक माँ का बेटा होते हुए माँ का स्वरूप स्त्री में नहीं देख रहा है। ये बिल्कुल, आप कितना भी तालीम करे, कितना भी पढ़ाई करे, मगर माँ जो शक्ति है वो इंसान को पैदा करती है, जिंदगी भर शक्ति आपकी सेवा करती, आपकी रक्षा करती, आपको पोल पोष के बड़ी करती। वो माँ आज नहीं दिख रही। मजहब के नाम पे ना माँ दिख रही, ना औरत के जगह आप वो औरत में माँ नहीं दिख रहे। ये एकदम गलत है। इसके ऊपर नागरिक, इसका मतलब है जो इंसानियत, जो आदमी कहला जाता है, हर आदमी, जो कलकत्ता का इश्यू हो या बांग्लादेश का इश्यू हो या कहाँ का भी इश्यू हो, जब वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, मानवीय कोण में, इसका मतलब एक मजहब के नाम पे, एक नशा के अंदर जो कुछ भी गलतियां हो रहे, हम यही बोल रहे कि इमीडिएट जस्टिस हो, इमीडिएट उसकी कातिल की बिल्कुल सजा
कॉन्शियंसी के अंदर जो लॉ है वो बस नहीं हो रहा और उसको बदलना बहुत जरूरी है। सर, आपसे एक सवाल है, जैसा कि अपना हिंदुस्तान सबसे प्यारा मजहब है, सबसे अच्छा मजहब है, और अपने हिंदुस्तान की तारीफ हर वर्ल्ड करता है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में हर चीज खूबसूरत बनाई हुई है, और दिल, हर इंसान का दिल साफ है, हर इंसान का दिल के अंदर मैल नहीं है। मगर सर, मैं एक बात आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मणिपुर में तमाम स्टूडेंट के ऊपर उन पर जुल्म किया गया, मारा गया, फिर जब ये लोग रास्ता रोको नहीं करे, धरना नहीं करे, मणिपुर वो तो अपने हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान का एक भविष्य है सर। उस वक्त किसी को धरना और रास्ता रोको याद नहीं आया सर, वो तो हिंदुस्तान का था सर। आज क्यों? ये तो बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में हिंदू लोगों को जो जुल्म किया जा रहा है, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा देना वो तो जरूरी है सर। वो तो जाहिल लोग हैं, जो नादान, जो अच्छे लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, उनको तो सजा मिलना ही चाहिए और मिलेगी भी सर। मगर सर, अपने मणिपुर में जो हादसा हुआ, किसी को नहीं करा, कोई लीडर, कोई हर एक पार्टी का लीडर, कोई उसके बारे में सोचा नहीं सर। ऐसा क्यों सर? फिर ये बांग्लादेश के बारे में क्यों सोचा जा रहा है? मैं आप देखना चाहिए, भारत ऐसी देश है या भले अलग अलग नमूने के रिलीजन्स बोले तो कैस्ट सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, आप 20-20 किलोमीटर को जाइए, जबान का साउंड चेंज हो जाता, खाना पीने के अंदर चेंज होता, कपड़े चेंज होता, उसलिए बोलते हैं इसको चिड़िया बोलते हैं। एक हर एक मजहब रहते खुद भी मिलके रहने का देश है अपना, उसलिए भारत देश मेरा महान बोलते हैं। अब ये देश के अंदर थोड़े पीढ़ियों पीढ़ियों से थोड़े ट्राइबल्स के अंदर, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के अंदर तेगास रहते हैं, वहाँ का इम्पोर्टेंस वहाँ का ही रहता है। उसमें मणिपुर के अंदर जो आप बोले सो जो क्राइम हो रहा, भारत पूरा उसका रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है वहाँ का जो इंटर ट्राइबल्स के अंदर फाइट है वो क्लियर कट फाइट है। क्लियर फाइट में क्या बोल रहे हैं उन्होंने, जो पहाड़ी लोग है उनका रिजर्वेशन, आप बाहर के जो प्लेन एरिया वालों का झगड़ा है, वो प्योर नहीं होने का झगड़ा है। मगर उसमें बहुत सारे चीजें मैं समझता हूँ, वो उसके अंदर बहुत स्टडी करना पड़ता है, और उसको कलकत्ता के इसको बांग्लादेश के उसको कोई नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। वो ट्राइबल का फाइट है, आज का नहीं होता, वो सालों। उसको आज एक कलकत्ता का डॉक्टर के ऊपर हुआ, आप डॉक्टर्स बोल रहे, फिर वहाँ मणिपुर पे नहीं बोल रहे डॉक्टर्स, ये बिल्कुल गलत है, आपका सोच गलत है। और ये समय डॉक्टर नहीं बोल के नहीं बोल रहा सर, आम आदमी को हम यही डॉक्टर्स आज पूछे, आज एजुकेट किए, सेंसिटाइज किए, भाई आपके अंदर, आपके सामने इंसान किसको बोलते हैं? जो गलत हो रहा वो गलत बोलने के वास्ते वो इंसान है, नहीं तो इंसान ही नहीं हो सकता ना। इसलिए हम बोलने चाहे, आज पूरा अपील किए आम जनता को, आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्या गलत हो रहा, गलत को गलत बोलिए। अब देखो, पोस्टमार्टम डॉक्टर करता, आपको सजा डॉक्टर दिलाता, आपको अरेस्ट करना है तो डॉक्टर देखता, बेरात को आए तो डोर डॉक्टर निकालता, मरतों बोले तो भी कैसा भी रात दिन पीछे पड़ के बचाता। अब जो भगवान स्वरूप है, आपको जान बचाता है, वो इसे लोगों के ऊपर ऐसा हरकत करना बिल्कुल गलत है। उसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बैंसर डॉक्टर एसोसिएशन और पूरे फेटर्निटी, मेडिकल फेटर्निटी बहुत गुस्से में। आज मैं समझता हूँ, समझो ऐसी 4-5 होंगे, डेमोक्रेसी नहीं रहेंगे। कि भी वोटा डाल रहे, कोई भी आ रहा, लाभ बना रहा, और उसके बेटा है, बेटी है, उसके नजदीक है, कार्यकर्ता है, कुछ भी करो ऐसा सोचेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, कोई सा भी मजहब है, हर इंसान इंसानियत सीखना चाहिए, हर एक मजहब में वही सीखा जाना चाहिए। और जो इंसान मजहब के दौर पर या ऐसा कोई रिलीजियस के झगड़ों में इंसानियत खो जाता है, वो इंसान नहीं हो सकता, वो पशु हो सकता। और ये इंडिया के अंदर भी बहुत सारे होते जा रहे हैं, वो तो दुख है आज की। हर इंसान इंसानियत सीखना चाहिए, हर एक मजहब में वही सीखा जाना चाहिए। और
जो इंसान मजहब के दौर पर या ऐसा कोई रिलीजियस के झगड़ों में इंसानियत खो जाता है, वो इंसान नहीं हो सकता, वो पशु हो सकता है। और ये इंडिया के अंदर भी बहुत सारे होते जा रहे हैं। वो तो दुख है आज की। एक डॉक्टर होने के नाते हम नहीं बोल रहे। आज का स्लोगन था देश की नारी बचाओ। ऐसा नहीं कि देश की यही कम्युनिटी के नारी बचाओ, देश की वही कम्युनिटी की नारी बचाओ, ऐसा नहीं। ऐसा बताया गया कि माँ है, उन्हें नहीं तो इंसान नहीं। फिर उनके ऊपर ये जुल्म, जो राजा, जब राजे खानदानी के अंदर जो राजा एक राजा को जो फाइट करके जीत सा था, जब उनको चिड़िया का ऐसा औरत के ऊपर नजर था। मगर ये 2024 है, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए सो है। एडवांस मजहब के अंदर भी हर एक मजहब ने पूरा डेवलप करे सो है। इतना डेवलप होने के बाद भी इंसान पशु बनना ये गलत है। और गवर्नमेंट के अंदर, और मैं मीडिया को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि हर एक बात को मजहब के नाम पे ऐसा, इंसानियत ही बोलिए। आज से था ये था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज इंसानियत मर रही है, और इंसानियत बढ़ना बोले तो बच्चों के ऊपर काम करना डॉक्टर्स की भी फर्ज बनता है, लोगों की भी फर्ज बनता है, मीडिया का तो बहुत फर्ज बनता है। ऐसे ऐसे चीजों में लोगों के अंदर बदलाव हो। अपने अपने बच्चों को, स्पेशली मर्द बच्चों के ऊपर ध्यान रहे। अपना मर्द बच्चा क्या कर रहा, उसकी पढ़ाई क्या चल रही, किन किन से दोस्तान कर रहा। क्यों औरत लेट आए तो अपन 10 बार सोचते, बच्ची नहीं आए तो बच्चा नहीं सोचता, डबल सोचना चाहिए। ये मैं पूरे आपके बीबीएन न्यूज से अपील कर रहा हूँ। हर एक माँ बाप आज से तो भी थोड़ा बदलाव करना है। अपना बच्चा अच्छा रहे तो अपना देश अच्छा रहेगा। अपना बच्चे को, उन्हें क्या पी रहा, क्या नहीं कर रहा, कहाँ नशा कर रहा, किनके साथ फिर रहा, ये नहीं सोचा गया तो फिर आज, अब आगे चल के ये इंसानियत छोड़ो, ये आदमी भी नहीं जी सकता। आगे चल के बहुत भयंकर चीज होने वाले हैं। मैं सबसे बीबीएन न्यूज से रिक्वेस्ट करता हूँ, तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर माँ बाप आपके बच्चे के ऊपर ध्यान दे। आप कैसा भी उन्हें जीने के वास्ते पढ़े, लाखों रुपए खर्चा करके स्किल्स बढ़ा रहे, ये स्किल्स के साथ उसको मोरल भी होना चाहिए, उसको इंसानियत भी सिखाइए, जब भी समाज बच सकता है। ऐसा आप जो बीबीएन न्यूज से मुझे क्वेश्चन पूछे, आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और ये चर्चा हो, पब्लिक के अंदर चर्चा के साथ लोग सोचने का मौका मिलता है। आज लोगों को सोचने का, क्या मणिपुर है, क्या बांग्लादेश है, क्या डॉक्टर के कलकत्ता का इश्यू है, ये लोग समझना चाहिए। समझते बोल के मैं समझेंगे बोल के मैं ख्याल करता हूँ। और आप बीबीएन न्यूज से आप मेरे पास आए, 4 क्वेश्चन मुझे पूछे, आपको स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। और सभी बीबीएन, ये थे हमारे डॉक्टर रामाकृष्ण सर, जो आपको काफी अच्छा बताए। और उनका ये कहना है कि इंसान, सिर्फ इंसान का मजहब सिर्फ इंसानियत है, कोई जात कोई पात नहीं देखा जाता। सर का ये कहना है कि इंसान को सिर्फ इंसानियत समझा जाए। अगर इंसान समझ लिया तो आगे तरक्की कर सकता है। और डॉक्टर जो इंसान की जान बचाते हैं, हिंदुस्तान, डॉक्टर आम आदमी की ताकत देती है डॉक्टर। लोग कहते हैं कि भगवान के बाद जिसे पूछा जाता है वो डॉक्टर। मगर आज अपने कलकत्ता में एक डॉक्टरनी का रेप कर दिया गया, उसे मार दिया गया, मगर किसी आम आदमी को इसके बारे में अफसोस नहीं है। आज तमाम डॉक्टर्स भैंसे में रैली निकाले, मगर उसमें कोई लीडर, कोई एक आम आदमी मौजूद नहीं था। मगर आज ये डॉक्टरों की इंसानियत है, जो आज तमाम बांग्लादेश के बारे में रैली निकाले, उसमें डॉक्टर भी शामिल थे, क्योंकि वो डॉक्टर इंसानियत बताए कि हमें किसी से मतलब नहीं, हमें इंसानियत से मतलब है, इंसान की जिंदगी से मतलब है, इंसान की खुशी से मतलब है, इंसान की मोहब्बत से मतलब है। हमें कोई लीडर कुछ नहीं, अपने को फोकस करना है सिर्फ इंसानियत पे। कोई लीडर की बातों पे मत आइए, कोई लीडर की बात मत सुनिए, सिर्फ तवज्जो दीजिए कि अपना हिंदुस्तान किस तरह आगे जाए, अपना हिंदुस्तान का भविष्य कौन है, अपने हिंदुस्तान में क्या करने से हिंदुस्तान अपना आगे जाएगा। ये डॉक्टरों का सोच है। डॉक्टरों की इतनी अच्छी सोच को अपन भी कॉपरेट, जो डॉक्टरी का रेप हुआ है, उन मुजरिमों को इतनी बड़ी सजा दी जाए कि मौत भी उनसे घबराए, कि सोचने पे लोग मजबूर हो जाए कि डॉक्टर के, फलाने डॉक्टर के साथ हम ऐसा करे थे, आइंदी बार हमसे ना हो।
कि दुश्मन भी कांप जाए, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ इतना घटिया बर्ताव कर सकते तो आम आदमी, जो एक बच्ची हिंदुस्तान की था, हिंदुस्तान की खूबसूरती भविष्य डॉक्टर था, आज उसके साथ वैसा बर्ताव करे, लेकिन कोई आम आदमी, कोई लीडर उसके बारे में आवाज नहीं निकाल रहा। मगर हर लीडर को, हर एक पार्टी के लीडर को सोचना चाहिए कि वो जो डॉक्टरनी थी, जो हिंदुस्तान का भविष्य थी, हिंदुस्तान की ताकत थी, हिंदुस्तान की खूबसूरती थी, मगर उस डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, मगर कोई आम आदमी नहीं आया। ये गलत है। उस डॉक्टर के मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश की जाए और बता दिया जाए कि हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हमारे पास हर लड़की की इज्जत अपनी माँ बहन से ज्यादा हम करेंगे, ये डॉक्टरों का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज, भैंसा।